हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आपको साक्षी मैथ पे स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में मैंने आपकी क्लास 9 केसीसी मैथ एक्सरसाइज 14.2 पूरा कंप्लीट करवा दिया था, ठीक है। और उसका लास्ट क्वेश्चन में जो पहला नंबर था वो क्वेश्चन मैंने बताया था कि इलल था, क्योंकि त्रिभुज का जो बनने का भी कुछ नियम होता है जो कि मैंने आपको बताया हुआ। दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बना था, जहाँ की हमको याद है, जहाँ तक आपके एक भुजा 15 9 और तीसरी भुजा 126, तो 15 9 24 जो कि 126 से कभी बड़ा हो ही नहीं सकता, ठीक है। वो तो आपका क्वेश्चन गलत था। और उसका जो सेकंड क्वेश्चन था वो भी मैंने कंप्लीट करवा दिया था, ठीक है। तो वो मैंने वहाँ पे नहीं बताया था, इसलिए मैं इस क्लास में बता दे रही हूँ, ठीक है। तो आज हम इस क्लास में क्या करेंगे भाई, इस क्लास में हम कर लेने वाले हैं एक्सरसाइज 14 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हाँ, इसमें क्या रहेगा, आपके दोनों चैप्टर का मिक्स भेज रहेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पे 4 या 5 ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। तो उसमें से एक कोई आंसर को आपको क्या करना है, टिक आउट करना है, ठीक है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा, और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। यदि किसी त्रिभुज ABC में BC बराबर A, CA बराबर B और AB बराबर C, तो त्रिभुज ABC की अर्ध परिमिति क्या होगा। देखिएगा, एक त्रिभुज ABC है, ABC, जिसमें बोला कि BC, ये BC है, ये छोटा a से दिया। उसके पश्चात CA है, CA ये छोटा b से दिया। उसके पश्चात AB है, AB, एक सेकेंड, CA बोला, सॉरी, CA बोला, ये CA छोटा b से दिया। AB बोला C, AB बोला C। और ये आप भुजा के लिखने का एक तरीका भी होता है क्या भाई, अगर आपको भुजा को छोटा ABC से दर्शाना है तो आप त्रिभुज ABC बड़ा लिख लें। तो देखिएगा, बड़ा A के सम्मुख छोटा A, बड़ा B के सम्मुख छोटा C, और छोटा C बड़ा B के सम्मुख छोटा C की भुजा से नाम लिख सकते हैं। भुजा भी लिखने का 3 नाम होता है, एक तो भुजा AB लिख दो, BC लिख दो, CA, फिर इस टाइप में लिख दो ABC करके छोटा वाले अक्षर में। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं है, आपको सिर्फ दिया है तो मैंने यहाँ पे बैठा दिया। अब बोलता है कि त्रिभुज ABC की अर्ध परिमिति ज्ञात कीजिए। भाई त्रिभुज ABC की अर्ध परिमिति क्या होता है, तीनों भुजा का योग बटे 2, मतलब छोटा a जो छोटा b जो छोटा c बटा 2। तो छोटा a जो छोटा b जो छोटा c बटा 2 कहाँ दिखला है, देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में तो ABC है जो कि गलत है, ABC बाय 2। ऑप्शन नंबर बी को देखिए, छोटा a जो छोटा b जो छोटा c बाय 2, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2। यदि त्रिभुज ABC में BC बराबर A, CA बराबर B तथा AB बराबर C हो, छोटा c हो, एवं S जो है त्रिभुज ABC की अर्ध परिमिति हो, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल लिखिए, ये आपका चिन्ह क्या कहला है, ये चिन्ह आपको बता रहा है कि अगर हम परिमिति वाले त्रिभुज पे जाते हैं, जिस प्रकार से सिलोन सूत्र से निकालते परिमिति फिर क्षेत्रफल निकालते, उसमें अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल दिखाना तो हम इसी चीज से, इसको हम डेल्टा कहते हैं, इसी से हम उसे निरूपित करते, उसे दिखाते हैं, ठीक है। इसलिए ये इस प्रकार लिखा है। तो ज्ञात करने के लिए हीरो सूत्र है। पहली बात देखिएगा, वही त्रिभुज है, त्रिभुज ABC, BC बराबर A, उसका आगे देखिए छोटा है, बड़ा B के सामने छोटा B और छोटा बड़ा C के सामने छोटा C भुजा पे आ गया, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम बैठा हुआ भी है, CA बराबर B हो गया और AB बराबर C हो गया, ठीक है। हो, और S जो है ये त्रिभुज ABC की अर्ध परिमिति है। आपको बोल दे रहा है कि S जो है, S बराबर A प्लस B प्लस C बाय 2। S क्या है आपका, S बराबर यहाँ पे लिख देती हूँ, S बराबर A प्लस B प्लस C बाय 2। ये आपको बता देला कि अर्ध परिमिति है, कोई बात नहीं। तब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल पूछ रहा है, वो भी हीरो सूत्र से। भाई जब आपको भुजा दे रखा है और अर्ध परिमिति दे ही रखा है, तब वो टेंशन क्या है। देखिए ऑप्शन किस प्रकार से है, तो डेल्टा बराबर पहला ऑप्शन देखिएगा, S इंटू एस माइनस रूट में S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जो कि हम लोग क्या जानते हैं भाई, अगर विषमबाहु त्रिभुज होता है तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। एक तो पहली बात S बराबर अर्ध परिमिति निकाले, तो उसके बाद उसका क्षेत्रफल रूट अंडर S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, तो जो कि यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिख रहा है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ए भुजा है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो। जब जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो ही रहा है भाई, तो और पूछ रहा है क्या, इसको देखिएगा ऑप्शन देखते हुए किस टाइप का क्वेश्चन आपके आंसर है। तो आपके आंसर जो है सीधा फॉर्मूला पूछ रहा है कि ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। भाई समबाहु त्रिभुज था जिसकी तीनों भुजा बराबर ABC,
तो आपको बताया था रूट 3/4 गुने भुजा स्क्वायर, और ये मैं बताया भुजा स्क्वायर, भुजा यहाँ पे ए था तो इसलिए ए स्क्वायर मैंने सीधा लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे ये मैंने ये कहाँ से आता है भाई, ये भी मैंने आपको बताया था, वही हीलो के सूत्र से हीलो के सूत्र से भी कह सकते आ सकता है। यहाँ पे हीलो के सूत्र में भी चलेंगे ए लेके, तीनों भुजा ए और बटे 2, तब भी यही आपका निकलेगा। या फिर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, जो सिंपल सा फॉर्मूला है, उस पर भी चलेंगे तो भी आपका समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला जाके यही निकलेगा, अगर भुजा ए होता है। या फिर यहाँ पे अगर आप डाल देते हैं भुजा स्क्वायर डाल दो, तब तो आपका हो गया ये फॉर्मूला। अब यहाँ पे रूट 3/4 आपका भुजा ए है तो ए स्क्वायर, अब यहाँ पे इसके अनुसार हो गया, ठीक है। तब भी यही निकलेगा। तो हर किसी एंगल से देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट 3/4 गुने भुजा स्क्वायर, भुजा यहाँ पे ए है तो ए स्क्वायर, तो रूट 3/4 गुने भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 4, क्वेश्चन नंबर 4 है समद्विबाहु त्रिभुज में यदि ए बी बराबर ए सी बराबर ए है छोटा ए तथा बी सी बराबर छोटा बी एवं ऊंचाई एच हो तो समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर होगा। देखिएगा ए बी बराबर ए सी, तो एक तो त्रिभुज बनाती हूँ ए बी सी, ए बी बराबर ए सी, ये आपको छोटा ए से निरूपित कर दिया। अब बोलेंगे भाई अभी जस्ट आपने ए बी, हाँ अब बोलेंगे क्या, अभी जस्ट आपने बोला क्या भुजा लिखने के लिए हम क्या करते हैं, मतलब जो आगे वाला सम्मुख कोण होता है उसके जो सम्मुख भुजा होती है उसमें छोटा सा उसका अच्छा लगाते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे दे रखा है कि आप ये लेके चलिए तो लेके चलिए, मैंने लिखने का तरीका बताया, भुजा को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है। भुजा लिखने का जैसे प्रकार आप लिखते हैं ना, भुजा ए बी, भुजा बी सी, भुजा सी ए, उसी प्रकार आप उसके मतलब कि कोण के सम्मुख वाले भुजा में छोटे जो कोण का अक्षर हो रहा है उसके छोटे अक्षर से आप निरूपित कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। तो यहाँ पे अगर आपको ये देना है तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने कोई गलत नहीं बोला, ये क्वेश्चन भी अपनी जगह से, मैं भी अपनी जगह से, ठीक है। तो बी सी बराबर बी, बी सी बराबर बी। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल एच, भाई समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो निकालना ही है, अब मुझे एच भी देना है। अगर आपको देखता है फॉर्मूला ये आपके जो है ऑप्शन किस प्रकार से आपका ऑप्शन में दिख रहा है क्या, एक टाइप का फॉर्मूला आप पे जा रहा है, ठीक है। तो हमें याद है कि हमने आपको बताया था क्या भाई समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का आपका फॉर्मूला क्या निकाला था, देखिएगा ध्यान से, मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ, यहीं लिख देती हूँ, ठीक है। ये देखिएगा निकाला था क्या, मान लीजिए कि असमान भुजा बी जो कि यहाँ पे दिख रहा है असमान भुजा ए, ठीक है, उसी पे बताती हूँ 1/4 इंटू असमान भुजा बी इंटू रूट में समान भुजा का होल स्क्वायर इंटू 4, मतलब 4 यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस असमान भुजा का होल स्क्वायर, कुछ इस प्रकार से थे। और ये मैंने निकाल के दिखाया था आपको किससे, तो आपके 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई त्रिभुज के क्षेत्रफल से भी, और समद्विबाहु और जो अगर हम हीलो के सूत्र लेते वो तो सभी के लिए था, ठीक है। तो हीलो के सूत्र से भी आपको यही निकलेगा, किसी भी अंग से निकाले बस यही निकलेगा 1/4 इंटू बी इंटू रूट में 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और आपको मैंने ये जो भुजा था ये भुजा लेके बैठा है, अगर ऐसे नहीं होता आप फॉर्मूला बनाना चाहते हैं तो इस प्रकार से याद कीजिए 1/4 इंटू असमान भुजा फिर रूट अंदर 4 इंटू समान भुजा का होल स्क्वायर माइनस असमान भुजा का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे तो मैंने असमान भुजा बी था तो छोटा बी तो बी डाल दिया, समान ए था तो ए स्क्वायर डाल दिया, ठीक है। तो इस प्रकार आपके ऑप्शन देखिए किस में है, b/4 इंटू 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी, ओके। अब एक समकोण त्रिभुज में यदि समकोण बनाने वाली भुजा 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले मैं थोड़ा सा इसको साफ कर देती हूँ, ठीक है। मैंने ये लिख लिया था ताकि एक बार में आपके कुछ ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए, और इसको थोड़ा सा साफ कर देती हूँ, नहीं तो फिर मुझे मिटा के फिर हटना पड़ता फिर लिखना पड़ता। कोई दिक्कत नहीं, साफ हो गया तो यहाँ पे इसका बना देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए एक समकोण त्रिभुज में यदि समकोण बनाने वाली भुजा 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हो, ठीक है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। पहली बात देखिएगा समकोण त्रिभुज होता है, मान लीजिए कि ABC है, आपको पता है कि समकोण त्रिभुज है, कोई बात नहीं, अब ये लंब डाला हुआ रहता है, ठीक है। आपको पता है क्या समकोण त्रिभुज में बनाने वाली भुजा बोल दिया है क्या 10 सेंटीमीटर, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर, ठीक है।
कर्ण का तो कोई मतलब ही नहीं होता, कर्ण को कुछ जाना भी नहीं होता। हमें क्षेत्रफल में क्या चाहिए, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 गुणे आधार ऊंचाई, कुछ भी अदल बदल कीजिए, मुझे चाहिए दोनों का इंटू, दोनों का इंटू इंटू हाफ। और मैं सीधा बोलूं तो समकोण त्रिभुज में क्षेत्रफल क्या होगा, समकोण बनाने वाली भुजा को गुना कर दो, उसका आधा कर दो, सिंपल सी बात है। तो 15 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर था, तो 15 गुने 10 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर बाय 2 कर दो, 2 से 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहीं कोई दिक्कत होगा, नहीं होगा ना, 75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। अगला, यदि किसी त्रिभुज की अर्ध परिमिति 8 सेंटीमीटर है और दो भुजा क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हो, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो ध्यान से देखिएगा, आपको दिया हुआ है अर्ध परिमिति, ठीक है, और आपके दो भुजा दे रखा है 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। मान लेते हैं कि तीसरा भुजा एक्स है, तीसरा भुजा क्या है, एक्स है, तो x प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर बाय 2, ये अर्ध परिमिति, जो कि अर्ध परिमिति दे रखा है आपको, यहाँ पे देखिएगा ये वाला s होता है, और ये आपका s दे रखा है कितना, ये s होता है, और ये दे रखा है आपको, देखिएगा x प्लस 5 9 सेंटीमीटर बाय 2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अगर इस पर जाए तो x प्लस 9 सेंटीमीटर, ये बटा भाग में है, इस पर जाए तो गुना में 8 दूनी 16 सेंटीमीटर, यानी x बराबर 16 में से 16 सेंटीमीटर माइनस 9 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 9 7 16 7 सेंटीमीटर, यानी तीसरी भुजा क्या निकला 7 सेंटीमीटर। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब बोल क्या लाइक क्षेत्रफल निकालना, ठीक है, इसका मतलब है आपके भुजा निकले, एक 4 सेंटीमीटर हो गया, दूसरा 5 सेंटीमीटर हो गया, तीसरा जो निकला 7 सेंटीमीटर हो गया, और आपको s भी पता है क्या, वो s है आपका 8 सेंटीमीटर, ठीक है, आपको पता है कि s बराबर कितने 8 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल कोई भी हो, क्षेत्रफल का फॉर्मूला हिलो के सूत्र पे से चलते हैं, s इंटू s माइनस ए इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस सी, जहाँ ए बी सी आपके छोटे ए छोटे बी छोटे सी आपके क्या त्रिभुज की भुजा है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो 8 सेंटीमीटर इंटू 8 में से 4 घटाइए 4 सेंटीमीटर, इंटू 8 में से बी मतलब 5 घटाइए 3 सेंटीमीटर, इंटू 8 में से 7 घटाइए 1 सेंटीमीटर। ओके, तो 8 देखिएगा, ये हो गया 4 तिहाई 12 96 सेंटीमीटर पर पावर 4, ठीक है। अब बात करते हैं 96 सेंटीमीटर पावर 4 आ गया, तो ध्यान से देखिएगा, इस सबको हटाती हूँ भाई, सीधा आंसर आपके निकल ही गए। तो आपके आंसर कितने निकले हुए, आपने जब इसको हल किया तो आपने पाया है 96 सेंटीमीटर पर पावर 4। अब देखिएगा, इसको लिख सकते हैं 96 को 16 गुना 6 सेंटीमीटर पर पावर 4, तो 16 का 4 हो जाएगा, सेंटीमीटर 4 है तो सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू √6, किसी का नहीं है वर्गमूल तो अंदर रहने देते हैं उसको, तो इसका मतलब 4√6 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गए आपके आंसर हो गए। तो 4 इंटू √6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। ये क्या था आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसकी 4 5 7 तीसरा भुजा निकल गया था, वो हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला देखने से पहले इसको हटा देती हूँ मैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं में से एक 10 सेंटीमीटर है, उसकी अर्ध परिमिति 16 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना, कोई बात नहीं। चलिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज है ABC, ओके। अब बात क्या होती है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजा में से एक 10 सेंटीमीटर, ये बराबर ये है, ये 10 सेंटीमीटर, तो ये भी 10 सेंटीमीटर, लेकिन आपको अर्ध परिमिति दे रखा है 16 सेंटीमीटर। जब s बराबर 16 सेंटीमीटर दे रखा है, मान लीजिए कि तीसरा भुजा x है, यानी इस तीनों का योग बटे 2 इज इक्वल टू s होता है। s बराबर अगर हमें रखना हो तो 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस x बाय 2 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, यानी 10 10 20 सेंटीमीटर प्लस x इज इक्वल टू 16 दूनी 32 सेंटीमीटर, और x बराबर 32 सेंटीमीटर माइनस 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, यानी आपकी तीसरी भुजा निकल गए 12 सेंटीमीटर। ओके, अब कहता है क्षेत्रफल निकालने के लिए कोई भी त्रिभुज में कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो हिलो के सूत्र पे, तो हिलो के सूत्र s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी।
तो एस कितना है आपको पहले ही बोल दिया था कि अर्धपरिमिति है कितने 16 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिएगा तो 16 सेंटीमीटर माइनस 16 सेंटीमीटर में से 10 सेंटीमीटर गया तो 6 सेंटीमीटर इंटू 10, 16 में से 6 गया तो 10 सेंटीमीटर, सॉरी 16 में से 10 गया तो 6 सेंटीमीटर इंटू 16 में से 12 गया तो 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा क्या, पहली बात तो देखिएगा 2 सेंटीमीटर 6 निकाल दो, सेंटीमीटर तो सीधा निकाल देंगे, 2 6 है, 1 6 बाहर निकाल देती हूँ। 16 का वर्गमूल 4, 4 का 2, 1 2 3 4 सेंटीमीटर पावर 4 है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 चौक 24 दूनी 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका आंसर कितना हो गया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। और आप इसको चाहते हैं तो फॉर्मूला पे भी जा सकते थे क्या, 1/4 इंटू बी इंटू 4a रूट में 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो भी आपके आंसर यही आता है। आप करके भी देख लीजिए। बी मतलब असमान भुजा 12 सेंटीमीटर बाय 4 रूट में देखिएगा 4a स्क्वायर, तो 4 इंटू 10 का 100 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि 12 था, बल बोले 44 से, और ये जगह थोड़ा सा कम पड़ गया, मैं इसको पहले से पहले ले लेती हूँ तब बनाऊंगी। देखिएगा अब देखते और क्या था, b/4 इन रूट में 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी कितना था 12 सेंटीमीटर बाय 4 रूट में हो गया क्या 4 इंटू ए स्क्वायर, ए कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर 10 100 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर बले बले 144 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, तो सेंटीमीटर का होल स्क्वायर चलती है बोले 3 सेंटीमीटर। अब देखिएगा रूट में ये 400 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 144 सेंटीमीटर स्क्वायर 3 सेंटीमीटर। अब देखिएगा इसको घटाती हूँ, सेंटीमीटर स्क्वायर इकाई में तो घट सकता है, यहाँ पे इकाई सेम होना चाहिए तभी घटाएंगे। ठीक है, अगर रुपया में है पैसा में है तो ऐसे नहीं घटाएंगे, दोनों को रुपया कर लो तब घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 400 में से 140 घटाना है, तो 10 में से 4 गया 6, ये हो गया, फिर से पता चलेगा 10 होगा 10 वो उसको दे दिया था 1 तो बचा 9, 9 में से 4 गया 5, 4 हो गया 4, ये हो गया 3, 3 में से गया 2, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 सेंटीमीटर इंटू 256 किसका वर्गमूल है भाई, 256 किसका वर्गमूल है, 14 का तो नहीं है भाई, 15 का 225 होता है तो उससे ज़्यादा ही होगा, तो 16 का 256, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर तो सेंटीमीटर चलती है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ले आपके आंसर, तो ऐसे देखो या ऐसे करो। ठीक है, तो आपके आंसर वही आने वाले जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में था। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 7 खत्म होता है, लेकिन अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है। चलिए आगे देखते हैं क्या। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि बगल के चित्र में समषष्ठभुज की एक भुजा 4 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। सम मतलब बराबर, सेट मतलब 6, भुज मतलब भुजा, तो 6 बराबर वाली भुजा ये आपकी आकृति जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब यहाँ पे बात होती है प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर। भाई हम लोग चल रहे थे कहाँ पे, आपका था त्रिभुज, अब ये तो दे रहा है क्या समषष्ठभुज, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर हमें बात करती हूँ क्या, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा, समषष्ठभुज है तो केंद्र पर ये बना कौन, यहाँ पे जो बना रहा है सभी मिलके एकजुट होके, तो 360 डिग्री होगा। और इसके द्वारा 1 2 3 4 5 6 6 भुजा बराबर है, तो यहाँ पे इसके द्वारा ये बराबर है और ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है, ये भी, यानी कि इसके द्वारा केंद्र पर बना कौन। अगर मैं इस 6 बिंदुओं से मिला के एक वृत्त की रचना कर देती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिएगा आपको समझ में आ गया होगा, तो जीवा बराबर है तो केंद्र बना कौन समान होगा, यानी 1 2 3 4 5 6 मान लीजिए आपकी, अगर बात कर लेता हूँ ये x है तो 6x बराबर ये हो जाएगा, तो x बराबर 360 डिग्री बटा 6 से देता हूँ तो 60 डिग्री, यानी x बराबर 60 डिग्री होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए जब ये केंद्र बना, केंद्र और वृत्त पर स्थित बिंदु की जो त्रिज्या होती है ये बराबर तो ये बराबर, यानी कि ये आपका 60 डिग्री हो गया, या x बराबर आपका कितने डिग्री हो गया 60 डिग्री हो गया। बाकी कितने बचे 120 डिग्री मतलब 120 डिग्री। अब 120 डिग्री को अब ये बराबर है, इसका समूह कौन, ये भी बराबर होगा, यानी कि अगर बात कर लेते हैं मान लीजिए कि आपका y 2y इक्वल टू 2 से दूंगा तो 60 हो जाएगा, यानी y बराबर 60 और ये भी y 60, यानी कि आपके त्रिभुज जो बन रहा है, यहाँ पे जब मैंने त्रिभुज बनाया तो आपके कौन से त्रिभुज बन रहा है, सभी कोण बराबर हो रहा है तो समबाहु त्रिभुज बन रहा है, और समबाहु त्रिभुज बन रहा है तो समबाहु त्रिभुज का सीधा पूछ के आपसे क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज बन रहा है तो समबाहु त्रिभुज का
एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। भुजा कितने 4 सेंटीमीटर, इसका होल स्क्वायर इंटू 4 सेंटीमीटर। लो 4 से गया 4 कम 4 1 सेंटीमीटर, तो 4 कम 4 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन अभी आंसर नहीं हुआ है भाई, एक त्रिभुज का निकाला तो 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज को मिल के हमने एक सम आपको क्या बनाया हुआ है, ये षष्ठभुज बनाया हुआ है, तो इसमें 6 से गुना कर दो, तो 6 चौक 24 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका आंसर 24 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला, बगल के चित्र में त्रिभुज एबीसी की अर्ध परिमिति कितनी होगी। ए बी सी की अर्ध परिमिति, कोई बात नहीं, यहाँ पे देखिएगा लंब, ये जो आपके लंब डाल रहे हैं, तो ये बन गया क्या, मान लीजिए कि ओ बिंदु है, ओ ए सी आपके कौन बने, समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक है, अब जब समकोण त्रिभुज बन गया है, यहाँ पे देखिएगा, इसको अब हटा देते इस पिक्चर को, ताकि अगला क्वेश्चन बनाने में आपको सुविधा हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, अगर बात करता हूँ मैं इस पिक्चर को निकाल लूँ, अब देखिएगा ये आपका मान लीजिए क्या आपका हो गया, ये तो ओ है, ये आपका क्या है सी मान लीजिए, और ये ए मान लीजिए। ठीक है, ओ ए 5 सेंटीमीटर, ओ सी 12 सेंटीमीटर, ये बन गया आपका समकोण त्रिभुज। तो कर्ण का स्क्वायर ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अन्य दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, यानी कि 12 का स्क्वायर 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस ये 5 का होल स्क्वायर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब आप इसे जोड़ेंगे तो आप पाएंगे 5 4 9 4 2 6 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ए सी बराबर रूट में 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए सी बराबर कितना होगा 169, मतलब 169 का वर्गमूल 13 सेंटीमीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर, यानी आपकी ये भुजा निकल गई 13 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा है कि त्रिभुज एबीसी की परिमिति निकालना है। अब क्या निकालना है, अर्ध परिमिति, ओ एस निकालना है, अर्ध परिमिति त्रिभुज एबीसी का। तो एबीसी का भुजा कितना देखिएगा, ए बी 20 सेंटीमीटर प्लस बी सी 25 सेंटीमीटर प्लस सी ए कितना है 13 सेंटीमीटर, और अर्ध परिमिति बोला तो बटे 2 ये वाला वाला एस। ठीक है, तो बात कर लेते हैं क्या, 5 3 8 2 2 4 1 5 बाई 2 इतना सेंटीमीटर, 2 से दूंगा 29 सेंटीमीटर। तो आपके आंसर कितना हो गया 29 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी। एक समबाहु त्रिभुज का आधार 30 सेंटीमीटर है एवं इसका क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 30 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसकी परिमिति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा, इसको थोड़ा सा जगह मैं अब खाली कर लेती हूँ ताकि इसको बनाने में मुझे दिक्कत ना हो। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज का आधार तो दे रखा है 30 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल भी दे रखा है, इसकी परिमिति पूछ ला। अब क्या करें भाई, तो अगर हम बात करते हैं क्या, अब यहाँ पे अगर हम इसको हम फॉर्मूला पे से भी बना सकते हैं और सिंपल में भी बना सकते हैं, बात एक ही आएगी। अब समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का होता है b/4 इंटू रूट में 4a² माइनस b² इज इक्वल टू आपका 120 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। b यहाँ पे क्या था, b था यहाँ पे मतलब कि असमान भुजा, मतलब कि आपके जो आधार है वो ये आपका 30 सेंटीमीटर बाय 4 इंटू रूट में 4a² माइनस b²। अब यहाँ पे देखिए 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिएगा 30 से काटता हूँ, 30 से पहली बार तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, 30 से कम 30, 30 चौका 120, ये हो गया कितने रूट में 4a² माइनस b² इक्वल टू 40 में से गुना कर लिया, 4 चौक 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, अगर मैं बात करती हूँ कि 4a² माइनस b², इधर से रूट हटाऊंगी तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 16 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो 4a² जो कि क्या था समान भुजा माइनस b² जो कि असमान भुजा, जो कि आपको पता है दिया हुआ है कितना है 30 सेंटीमीटर, और 30 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर कितना होगा भाई, 30 का होल स्क्वायर 900 सेंटीमीटर का सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 16 का स्क्वायर
256 अभी थोड़ा देर पहले देखे थे, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी आपका बात कर लेते हैं कि 4a² बराबर 256 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसे जोड़ेंगे तो 6 हो गया, फिर 5 हो गया, 9 2 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 4a²। 4 से जगह तो 4 दूनी 8, 3 5 4 8 32, 3 6 4 9 36, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए बराबर रूट में 289 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इसे करेंगे तो ए बराबर 289 का वर्गमूल 17 सेंटीमीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर, यानी कि आपके ए बराबर जो आएगा वो आएगा 17 सेंटीमीटर। और ए क्या था, ये था आपका समान भुजा त्रिभुज ए बी सी। एक सेकंड, ये देखिएगा ए बी सी, इसमें ये और ये बराबर था, ये था ए, ये था ये, और ये था बी। तो यानी ए जो आपका निकल गया कितने 17 सेंटीमीटर, तो ये 17 सेंटीमीटर, ये 17 सेंटीमीटर, और ये बी कितने 30 सेंटीमीटर। अब पूछ क्या रहा है भाई, पूछ रहा है आपको इसका क्या भाई, परिमिति। परिमिति क्या करना है ना, समझ बात, तो इसका परिमिति। ठीक है, तो यहाँ से इस सबको हटाती हूँ मैं। चलिए थोड़ा सा जगह खाली हो जाएगा इस छोटे से बोर्ड में ना। चलो, तो बात क्या होती है, इसकी परिमिति निकालना है। तो परिमिति में क्या हो जाएगा भाई, परिमिति क्या है, परिमिति मतलब परिमाप, मतलब कि परि मतलब इसके चारों और माप मतलब इसकी माप, मतलब इसके चारों ओर की भुजा का योग कर दीजिए। तो यहाँ पे बात करते हैं 17 सेंटीमीटर प्लस 17 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर, तो कितना होगा 17 17 34 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर, यानी 64 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर 64 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर 11, एक समलंब का क्षेत्रफल 480 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, लंबिक दूरी जो है वो 24 सेंटीमीटर है। यदि समांतर भुजाओं में से एक भुजा 25 सेंटीमीटर, तो दूसरी भुजा, मान लीजिए कि दूसरा भुजा एक्स है। पहली बात, समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग, समानांतर भुजाओं का योग इंटू हाइट। ठीक है, तो 1/2 इंटू समानांतर भुजा, एक तो 25 सेंटीमीटर, दूसरा मान लीजिए कि प्लस में एक्स इंटू हाइट दे रखा है, लंबाई दे कितना 24 सेंटीमीटर, ये बराबर आपको 480 सेंटीमीटर इसका जो कि क्षेत्रफल है। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, 2 से 12 हो गया सेंटीमीटर, तो गया 12 से 12 का 40 हो गया, यानी कि 25 सेंटीमीटर प्लस एक्स ये बराबर 40 सेंटीमीटर, एक्स बराबर 40 सेंटीमीटर माइनस 25 सेंटीमीटर, ये इक्वल टू 5 4 3 में से 2 गया 1 15 सेंटीमीटर, यानी कि एक्स बराबर है 15 सेंटीमीटर, और एक्स क्या था दूसरी भुजा, समानांतर दूसरी भुजा, ये हो गया 15 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो आपका अगला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 12, कहता है किसी समचतुर्भुज की भुजाओं में से प्रत्येक 13 सेंटीमीटर है, एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। पहली बात तो समचतुर्भुज है, चारों भुजा आपस में बराबर होगी, ए बी सी डी, और इसमें खास बात क्या होती है, इसके विकर्ण एक दूसरे को लंबसम विभाजित करते हैं। ठीक है, ये और प्रत्येक भुजा 13 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर, और बोला एक विकर्ण 24 है, तो आधा आधी कर देते, इसको 12 सेंटीमीटर लिख से दे देते, 12 सेंटीमीटर लिख से दे देते। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए ओ पे बिंदु काट लिए, अगर आपका जो बना कुछ इस प्रकार से बी ओ सी, ये क्या कर रहा है, ये इस पे लंब है, ये आपका 13 सेंटीमीटर है, ये आपका 12 सेंटीमीटर है, ये तो देखिएगा समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बीसी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, अन दोनों भुजा होते हैं उसके वर्ग के योग के बराबर होती है, तो इसका वर्ग दोनों का जोड़ दीजिए, तो ओ बी का होल स्क्वायर प्लस ओ सी का होल स्क्वायर, तो बी सी कितना है 13 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी का 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस ओ सी का होल स्क्वायर। तो देखिएगा 13 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर माइनस 12 सेंटीमीटर, ये इस पर प्लस है, इस पर लगा देते माइनस हो जाए, इतना का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दीजिए, तो ए प्लस बी, तो 13 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर इंटू ए माइनस बी 13 सेंटीमीटर माइनस 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ओ सी का होल स्क्वायर, तो 3 2 5 1 2 25 सेंटीमीटर इंटू 13 में से 12 जाएगा, तो ये आपका माइनस में 12 है, माइनस 12 सेंटीमीटर।
1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू OC का होल स्क्वायर। यानी आपके OC बराबर जो आया है, देखिएगा यहाँ कर देती हूँ, OC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 गुना 25 सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो OC बराबर रूट में 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो OC बराबर 25 का वर्गमूल 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर, मतलब OC बराबर 5 आ गया। तो OC बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दूसरे विकर्ण की लंबाई, विकर्ण तो ऐसी है जो कि ये आधा है, ये भी तो इतना ही होता है 5 सेंटीमीटर, तो 5 5 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक त्रिभुजाकार क्षेत्र को लंब करने का खर्च 40 रुपये प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से 800 रुपया है। ठीक है, यदि इसके आधार का दुगुना इसकी ऊंचाई का 5 गुना हो तो इसकी क्या बोला क्वेश्चन, तो इसकी ऊंचाई है। देखिएगा ध्यान से, अगर बात करता हूँ आपके क्वेश्चन की, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देखना होगा। ओके, हर क्वेश्चन को ध्यान चाहिए। क्या बोला, एक त्रिभुजाकार क्षेत्र है, उसको लंब करने का खर्च 40 रुपये प्रति 100 मीटर की दर से 800 रुपया। ठीक है, बात करते हैं कि 40 रुपये प्रति 100 मीटर की दर से 800 रुपया है, तो इसके आधार का दोगुना इसकी ऊंचाई का 5 गुना हो तो इसकी ऊंचाई क्या है। एक त्रिभुजाकार मान लीजिए कि खेत है ABC, ये मैंने घास उगा दिया। ठीक है, आएगी गाय चलेगी, तो बोला है क्या 40 रुपया प्रति 100 मीटर की दर से 800 रुपया में खर्च किया। इसका मतलब है, देखिएगा ध्यान से, अगर हम बात करते हैं कि 40 रुपया में 100 मीटर स्क्वायर, वो त्रिभुजाकार क्षेत्र है, इसको लांगा गया, चलो लांगा ही गया, घास मत उगाना है, लांगा गया। ठीक है, लांगा 40 रुपये में 100 मीटर स्क्वायर को 40 रुपया में लांगे गए क्षेत्र, लंगा गया है, लांगे गए क्षेत्र ये बराबर है, लांगे गए क्षेत्र ये बराबर कितना है आपका 100 मीटर स्क्वायर। 1 रुपया में लांगे गए क्षेत्र कितना होगा 100 मीटर स्क्वायर, कम ही लांगेगा, 40 से भाग दे दो। और कितना रुपया कुल मिला के खर्च हुआ 800 रुपया। 800 रुपया में त्रिभुजाकार खेत के लांगे गए क्षेत्र, तो इसमें ज़्यादा हो जाएगा 100/40 मीटर स्क्वायर इंटू 800। ठीक है, ये गया 4 से 200 हो जाएगा, यानी 2000 मीटर स्क्वायर। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी कि त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल इतना है, यानी त्रिभुजाकार क्योंकि बोला है पूरा लांगने में कितना, पूरे लांगने में 800 रुपया खर्च है, तो इसका मतलब क्षेत्रफल इतना है। त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल कितने भाई 2000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको बोला है क्वेश्चन में क्या, देखिएगा क्वेश्चन के अनुसार कि यदि इसके आधार का दोगुना मान लीजिए कि इसका आधार का दोगुना इसकी ऊंचाई का 5 गुना है, आधार का दोगुना मान लीजिए कि 2, ये b कर देता हूँ और इसकी ऊंचाई h दे देती हूँ। मान लीजिए कि इसकी ऊंचाई h है, आधार का दोगुना 2b इज इक्वल टू इसकी ऊंचाई का 5 गुना है, इसकी ऊंचाई का 5 गुना है, यानी कि b बाय h। चलो, क्योंकि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, b/h बराबर कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। मतलब ये आपके क्या आ गए, अनुपात में आ गए हैं। अब अनुपातिक संख्या, माना कि अनुपातिक संख्या ये क्या मान लेता हूँ x,
तो बी बराबर बी बाई एच, इस देखिए इस बी बाई एच को आप लिख सकते हैं ऐसे, बी रेशियो एच आप लिखते हैं 5:2, तो इसका मतलब बी बराबर 5x और एच बराबर 2x, ठीक है। अब त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, त्रिभुजाकार है कुछ भी हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुनी आधार, आधार कितना, बी बराबर 5x इंटू ऊंचाई कितना हो गया, एच बराबर 2x, ये बराबर आपको 2000 मीटर स्क्वायर निकल गया। 2 से तो ये 2 गया, 5 से 2 गया तो 5 चौक 20, 400 मीटर स्क्वायर हो गया। यानी कि देखिएगा, इसको हटा देती हूँ, अभी से क्वेश्चन का तो जरूरत नहीं है, प्रोसेस से चलते हुए। यानी केवल बात कर लेती हूँ, x इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर, तो x बराबर रूट में 400 मीटर स्क्वायर, तो x बराबर 400 का वर्गमूल 20 मीटर स्क्वायर का मीटर, x बराबर 20 मीटर। तो पूछता है इसकी तो इसकी ऊंचाई क्या है, x बराबर 20 आया, तो h बराबर कितना है 2x, तो h बराबर 2 इंटू एक्स बराबर 20 मीटर, 20 दूनी 40 मीटर, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये थे आपके आंसर किसका, क्वेश्चन नंबर 13 का। तो इसी के साथ आपका ये जो था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल खत्म होता है भाई, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो एक्सरसाइज जो है 14 पूरा कंप्लीट होता है। अगले क्लास में अगले एक्सरसाइज 15 का जो कि है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है, उसका करवाऊंगी आपको इंट्रोडक्शन, फिर आगे क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो तब तक आगे अगले क्लास में तब तक ले लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूले, और कमेंट्स तो करना ना ही भूले, आपके कमेंट जो होते हैं मोटिवेट करते हैं। तो